हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फीयर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे। एक तो हो गया जिसमें आएगा हॉलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर प्लस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो पहला केस क्या होगा स्टूडेंट, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि इन तीनों ही केसेस में हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, इन तीनों ही केसेस में चार्ज गिवन टू दिस सिस्टम्स ऑलवेज रिसाइड on its surface. So charges resides on its surface. तो इन तीनों के लिए डिफाइंड है स्टूडेंट सिग्मा। तो इन तीनों के लिए सेम कैलकुलेशन होगा, तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। और दूसरा जो टॉपिक आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पढ़ना है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो इन तीनों से डिफरेंट होगा। तो दूसरा हमारा पार्ट है यहाँ पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और यहाँ पे डिफाइन क्या होगा, यहाँ पे जो चार्जेस होगा पूरे उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। तो टॉपिक है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो तीनों ही केसेस के लिए जो डिस्कस किया अभी हमने, उसके लिए हम लोग करने वाले हैं। तो इस केस में स्टूडेंट ये हॉलो स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है। इसको हमने चार्ज दिया Q, इसको चार्ज दिया हमने प्लस Q, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज है प्लस Q। तो चार्ज स्टोर कहाँ होगा, डिसाइड कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे, तो ये होगा प्लस Q। इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट A या फिर R, कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट ऑल द पोजीशंस, पॉसिबल पोजीशन। तो एक हो गया इनसाइड में, दूसरा सरफेस और तीसरा आउटसाइड में। तो यहाँ तीन केसेस होगा। फर्स्ट विल बी इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर का मतलब है जो आर है वो अगर कैपिटल आर से छोटा है। दूसरा केस हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी करेंगे एट द सरफेस, और तीसरा केस जो हम स्टडी करेंगे होगा आउटसाइड में किसी एक पॉइंट पे। तो एक एक करके इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। तो पहला है इनसाइड द स्फीयर, मतलब आर, स्मॉल आर लेस देन आर। तो यहाँ पे स्टूडेंट चार्जेस जो है बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा, और पहले भी बताया मैंने जैसा चार्ज बॉडी होगा वैसे ही हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ये जो इनसाइड में मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है वो है हमारा गॉसियन सरफेस। तो द नेट फ्लक्स थ्रू दैट गॉसियन सरफेस कितना होगा स्टूडेंट, इसके थ्रू गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना होगा फ्लक्स। तो इसके इनसाइड में चार्ज कितना है स्टूडेंट, इनसाइड में चार्ज कितना है, ज़ीरो। तो इसके इनसाइड में चार्ज ज़ीरो, मतलब फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। और फ्लक्स को हम लिख सकते हैं ये कॉस थीटा, so that implies E will also be 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर विल बी 0। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके सरफेस पे। सरफेस का मतलब हो गया स्मॉल r इक्वल्स टू r। तो जब स्मॉल r इक्वल्स टू r होगा उस केस में क्या होगा। और तीसरा हम लोग करने वाले हैं आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर का मतलब होगा व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, आउटसाइड द स्फीयर। सो अगर
आउटसाइड में कोई एक पॉइंट कंसीडर करें स्टूडेंट हम, जैसे ये पॉइंट हमने कंसीडर किया आउटसाइड में, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आर डिस्टेंस। तो यहाँ गॉसियन सरफेस कैसा होगा, ये हो गया गॉसियन सरफेस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये हो गया इस केस के लिए हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आउटसाइड वाले केस के लिए, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, फ्लक्स कितना होगा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा ये स्फेयर इनक्लोज्ड है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इम्प्लाइज ई ए, और एंगल कितना है, तो यहाँ पे जो भी लाइंस होगा और एरिया हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल कितना हो गया स्टूडेंट, 0 डिग्री। पहले भी बताया मैंने, हर केस में जो हम कंसीडर करने वाले सब में कितना आएगा, 0, तो ज़्यादा सोचना नहीं है उसके लिए, ठीक है स्टूडेंट। सो ये cos 0 इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आउटसाइड पॉइंट इज क्यू अपॉन एरिया, एरिया किसका स्टूडेंट, एरिया किसका, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। सारे टर्म्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए एकदम। तो ये क्या, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और ये है हमारा गॉसियन सरफेस, तो इसका एरिया कितना है स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, के, तो दिस विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ से बिल्कुल क्लियर है दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आउटसाइड के लिए, और इनसाइड में होता है ये 0। अब बात करते हैं सरफेस के लिए, अब बात करते हैं हम सरफेस के लिए। तो सरफेस के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल्स टू आर, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए 3 पॉसिबल पॉइंट, या तो पॉइंट अंदर लाई करेगा या सरफेस पे होगा या आउटसाइड किसी पॉइंट पे होगा, तो सारे पॉसिबल केसेस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। तो ये हम नोट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज, inside a conductor is always zero, is always zero, बिल्कुल नोट कर लेना इस पॉइंट को। दूसरा हमने फाइंड किया सरफेस पे, जो कि होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड आउटसाइड में होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, वेर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें स्टूडेंट, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब स्टूडेंट, स्टार्टिंग में हम सेंटर पे हैं और हम शो करना चाहते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इसका वेरिएशन का जो नेचर है वो हमें शो करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे 0 है स्टूडेंट, 0 है, 0 है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, स्टार्टिंग में 0, कब तक, सरफेस तक, और सरफेस के बाद ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली वैरी करेगा। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, सरफेस पे इट विल बिकम के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये मैंने ड्रॉ किया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद इट विल वैरी लाइक दिस। सो ये आउटसाइड के लिए, तो इनसाइड में हो गया ये 0, और आउटसाइड में इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये वैरी करेगा, एंड सरफेस पे इट विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट सॉलिड स्फीयर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। और यहाँ पे समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कंडक्टिंग के लिए तो चार्जेस उसके सरफेस पे ही डिसाइड करेंगे, तो प्रीवियस वाला केस उसके लिए वैलिड होगा। यहाँ पे जो हम सॉलिड स्फीयर बोल रहे हैं वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग। सो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्लियर। सो इस केस में होगा क्या, जितना भी चार्ज हम देंगे स्फीयर को वो उसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्फेयर, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्फेयर और इसका रेडियस है r और यह है सॉलिड स्फेयर। तो जितना भी हम चार्ज देंगे वो इसके पूरे सरफेस पे, सॉरी इसके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब हमें फिर से वैसे ही 3 केसेस कंसीडर करना है। 3 पॉसिबल पोजीशन होगा, या तो पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा, या फिर सरफेस पे, या फिर आउटसाइड में किसी एक पॉइंट पे। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर मतलब व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल r, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सो जो टोटल चार्ज हमने दिया है इस स्फीयर को वो कितना है, प्लस क्यू, वो है प्लस क्यू। ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं रो, और रो का वैल्यू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या फिर डी क्यू ओवर डी वी इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस। तो ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, तो यहाँ फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, और इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज्ड है स्टूडेंट, चार्ज यहाँ दिख तो रहा है इंक्लोज्ड है, पहले केस की तरह जीरो नहीं है, यहाँ पे भी कुछ चार्जेस होंगे। तो लेट इट बी क्यू डैश, यहाँ पे चार्ज कितना इंक्लोज्ड है स्टूडेंट, क्यू डैश, क्यू डैश। सो टोटल फ्लक्स, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है। तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, फ्लक्स कितना होगा, सो उसके अंदर अगर हम मान लेते हैं क्यू डैश चार्ज इनक्लोज्ड है, तो फ्लक्स होगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल क्लियर, ओके। सो यहाँ पे हो जाएगा ये ई, और एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो भी चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर, सो एंगल हो गया 0 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इम्प्लाइज ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ई क्या है स्टूडेंट, ई इज द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ए क्या है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा हो गया ई इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं क्यू डैश की। क्यू डैश तो हमने लेट किया हुआ है, तो फॉर्मूला जो फाइनल एक्सप्रेशन है हम उसके फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उसको हमें फाइंड करना होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू। सो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। सो सिंस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम बोल सकते हैं क्यू अपॉन वी, तब टोटल वॉल्यूम कितना है इसका पूरे स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू डैश, और वो कितने वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो दिस इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो यहाँ पे क्यू डैश कितना आ जाएगा स्टूडेंट, क्यू डैश आ जाएगा क्यू इंटू स्मॉल r3 ओवर कैपिटल R3, स्मॉल r3 ओवर कैपिटल R3। तो ये हो जाएगा अपना क्यू इंटू R3 ओवर R3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये आर स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4 पाई। तो ये हो गया क्यू स्मॉल r ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हुआ, और ये आर क्यू भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया R3। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k, तो ये हो जाएगा हमारा k क्यू अपॉन R3 इंटू स्मॉल r। तो फॉर स्फीयर ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं इनसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब हम सेंटर से जितना दूर जाएंगे, एज वी मूव फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल लीनियरली इंक्रीज। तो इनसाइड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अच्छे समझ में आ गया स्टूडेंट आप लोगों को। अब हम करेंगे आउटसाइड और सरफेस वाला केस, आउटसाइड और सरफेस वाला केस।
तो इस पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना पॉज करके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइनल एक्सप्रेशन अभी काम आएगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे आउटसाइड के लिए और सरफेस के लिए। दूसरा हमारा जो केस है वो आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड का अगर हमें पता है तो वहाँ पे फिर लिमिट पुट करके r इक्वल्स टू आर पे हम सरफेस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आउटसाइड वाला केस हम पहले कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आउटसाइड में अगर कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर करें और ये है एट ए आर डिस्टेंस, तो इस बार फिर से अगर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो आउटसाइड के लिए हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गई। किस केस के लिए? आउटसाइड किसी एक पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट? फ्लक्स कितना होगा? तो ये कंप्लीटली सॉलिड स्फीयर को इनक्लोज कर रहा है और उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है स्टूडेंट? क्यू। क्यू तो ये जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए, सो दैट इज ये कॉस, और यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा स्टूडेंट? 0 डिग्री। वेरी गुड। सो ये होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, तो उसका एरिया कितना होगा स्टूडेंट? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दैट इम्प्लाइज ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा स्टूडेंट ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं के, तो दिस विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आउटसाइड के लिए हो गया, ये हमारा आउटसाइड के लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस की। तो सरफेस के लिए क्या होगा स्टूडेंट? सरफेस के लिए क्या होगा? एट सरफेस, सरफेस के लिए स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू आर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट? के क्यू बाई स्मॉल आर की जगह पे हमें क्या पुट करना है? कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो इनसाइड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था एंड आउटसाइड में दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और सरफेस पे ये फिक्स्ड है। तो अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द आउटसाइड, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो स्टार्टिंग में जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ मूव करेंगे तो ये रिलेशन फॉलो होगा, तो इट विल इंक्रीज अप टू द सरफेस, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस पे, और उसके बाद फिर से ये वैरी करेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इस तरह से। तो ये होगा ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।